तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दवा छिड़काव मशीन है किसानों के लिए काफी उपयोगी। रंगीन फूल गोभी की खेती करके कमाएं अच्छी आय। किसान भाइयों, फसल चाहे कोई भी हो, उसमें कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिनकी रोकथाम के लिए किसान विभिन्न दवा छिड़काव मशीनों का उपयोग करते हैं। आज हम आपको गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के किसान बद्री नारायण यादव से मिलवा रहे हैं, जो ट्रैक्टर चलित दवा छिड़काव मशीन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे समय और श्रम की तो बचत हो ही रही है, साथ ही दवाओं और उर्वरकों का छिड़काव आसानी से कर रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर चलित छिड़काव मशीन किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैंने इस समय महंगाई को देखते हुए एक की ट्रैक्टर से चलने वाली 2 मशीनें बनाई हैं और उसमें सभी किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा समस्या रहती थी। पहले कीटनाशक के लिए अलग अलग खरपतवार नाशक अलग देना पड़ता था और कीटनाशक का अलग। तो एक की मशीन से चलाते थे तब हमारे बहुत ज्यादा नुकसान होता था, ना ही इसकी सफाई होती थी। तो मैंने ये एक नवाचार किया। इसके अंदर मैंने एक ही मशीन पे 2 मशीनें फिट करवाई और इनका अलग अलग सारा सिस्टम, और इसी मशीन के ऊपर 3 ड्रम अलग अलग लगवाए मैंने। इसमें खरपतवार नाशक के लिए जैसे मशीन ये चलाता हूँ, इसी के साथ में इसकी पूरी अलग अलग मैंने सारा सिस्टम बना रखा है। ये इसमें गन है स्प्रे करने के लिए, और ये इसकी ये खरपतवार नाशक की अलग से है, कीटनाशक दोनों के अलग अलग ड्रमों में रखी हुई है। और इस मशीन को जैसे मैं ले गया और किसी किसान भाई के खरपतवार नाशक देने के बाद में तुरंत ही उसको जरूरत है कि कीटनाशक देनी है, तो मैं दूसरी चला लेता हूँ। ये एक बेल्ट उतारनी पड़ती है सिर्फ, और ये मात्र 10 सेकंड का काम है, और ट्रैक्टर की आने जाने की बचत होती है और किसान भाई का समय का बचता है। और इसी के साथ में आज हमारी जो बड़ी बड़ी फसलें होती है तो उनसे दवाई भी कम लगती है, समय कम लगता है और अच्छा स्प्रे हो जाता है। और देखा जाए तो हमारे खेत में अधिक से अधिक बचत भी आती है, 60 से 70% हो जाता है। इसमें समय पे दवाई लग गई तो ये मान के चलो कि पूरा 100% बच गया। तो इस आधुनिक युग में मैं यही कहना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को, भाई ऐसी मशीन बनाइए और अधिक से अधिक हमारी फसलों को बचाए। आज
आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौधों को छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नैपसैक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चलित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है। पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं, आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म, एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी, उसका स्टडी होनी चाहिए, कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और जो दूसरी मशीन जो चलाए यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर, जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं जो कि एक पाइप के माध्यम से जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं इंजन ऑपरेटेड, वो भी केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं वो भी इस
पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने पीटीओ के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रैक्टर का जो है। अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शाम 7 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचकर चुनावी रणनीति पर प्रमुख नेताओं से बैठक करेंगे। इस दौरान तमाम बीजेपी नेता और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। कनाडा और भारत के बीच विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 50 ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। रंगीन फूल गोभी के बारे में तो आपने कम ही सुना होगा, लेकिन बाजार में ये आजकल अधिक दामों पर बिक रहा है। अगर आप भी अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं तो रंगीन फूल गोभी की खेती करें, पर इसकी खेती करने के पहले आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी होगी, तभी आप इससे अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। तो चलिए रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि जो रंगीन फूलगोभी है उसकी खेती कैसे की जाती है, ये क्या होती है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये रंगीन फूलगोभी एक्चुअली में फूलगोभी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये या तो हरे रंग का होता है, या बैंगनी रंग का होता है, या फिर नारंगी रंग का होता है, या गोल्डन कलर हम कह सकते हैं। ये 3 कलर का होता है। आमतौर पर क्रीम कलर का या फिर सफ़ेद रंग का फूलगोभी होता है। लेकिन इसकी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। ये रंगीन फूलगोभी की खेती करने का सारा विधि, सारा तरीका वही है जो फूलगोभी का है, लेकिन एक फ़र्क है किसान भाइयों, और वो ये है कि इसकी खेती आप मुख्य सीजन में ही कर सकेंगे। रंगीन फूल गोभी की खेती क्यों सुनकर ही आप चौंक गए ना? जी हाँ, सफेद और पीलेपन की तासीर लिए फूल गोभी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन अब आप बैगनी, पीले, हरे, ऑरेंज रंग की फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में। नर्सरी में आपको विशेष केयर करना होगा। कतारों में नर्सरी आप लगाएंगे, 15 सेंटीमीटर की कतारों पे लगाएंगे। ऊंचा बेड करके 6 इंच से 8 इंच ऊंचा बेड करके लगाएंगे। बेड की चौड़ाई 1 मीटर ही रखेंगे। लंबाई आप आवश्यकता अनुसार 5-10 मीटर कुछ रख सकते हैं। और पौधे से जो बीज गिराएंगे सावधानी से गिराएंगे। 2-2 इंच की दूरी पे एक बीज गिरनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर घना बीज गिराएंगे तो फिर पौधे लैंकी हो जाएंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं, अगर आप बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी में कर रहे हैं, मिट्टी में अम्लीयता है, तो वैसे केस में आपको 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना या डोलोमाइट का प्रयोग करना होगा। अगर उसमें अम्लीय है तो अम्लीयता को न्यूट्रलाइज करना होगा, उदासीन मिट्टी का करना होगा। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा कर लें और इसके बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा 2 जुताई कल्टीवेटर से जोतकर खेत में पाटा अवश्य लगाएं। रोपाई करने के लिए खेतों की तैयारी बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरीके से फूलगोभी की आप करते हैं, और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। उसके अलावे नाइट्रोजन की मात्रा 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 60
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी होगी। इसमें से फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा मुख्य खेत में रोपाई से पहले अपने खेतों में डाल देना पड़ेगा। और आपको क्या करना है कि आपको जब आप खेतों की जब तैयारी कर रहे हैं उसी समय करना है। और आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें उसकी 2 खुराक 15 दिन बुआई के बाद और फिर 30 से 35 दिन बुआई के बाद आप जब इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, कोड़ाई करेंगे, खुदाई करेंगे, उसमें डछो या कुदाल से जो आप उसमें भुरकाव करेंगे, अर्थिंग अप करेंगे, उस समय देना पड़ेगा। अब वेराइटी का जो चयन करेंगे, प्रभेद का चयन करेंगे, वो कौन सा करेंगे? तो इसके बहुत सारे प्रभेद है, रंग के हिसाब से अलग अलग है। जैसे प्रमुख वेराइटी जो पूरे दुनिया के बाजारों में है उसमें रोमानेस्को वेराइटी है, ओर्डा है, अलवर्दा है, ग्रीन गॉडेस है, वेरोनिका है, मिनरेट है, ऑरेंज बुके है। ऑरेंज बुके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑरेंज कलर का है, गोल्डन कलर का है। ये रोमानेस्को है, ये एक्चुअली में ब्रोकली और फूलगोभी का क्रॉस करके बनाया गया है हाइब्रिड, तो ये ग्रीन कलर का होगा, जाहिर सी बात है। ग्रीन गॉडेस है, ये ग्रीन कलर का होगा। इसके अलावा पर्पल केप, जो पर्पल एकदम बैंगनी की तरह पर्पल कलर का आएगा, बैंगनी के एकदम बैगन का जो रंग बैंगनी होता है ना, वायलेट, वो आएगा। ग्राफिटी करके वैरायटी है, सिसिलियन वायलेट है, वायलेट क्वीन है। तो ये सब प्रभेद को आप लाके आप अपने खेतों में इसकी नर्सरी बुआई करें और लगा सकते हैं। पौधों के खेत में प्रतिरोपण करने के पहले 1 ग्राम स्टेट्रोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक डुबाकर उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद पौधे को खेत में लगाएं। और फूलगोभी के जिस तरीके से कतारों में लगाते हैं, 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। रंगीन फूलगोभी में कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसका उपयोग करने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें मौजूद विटामिन की बात करें तो विटामिन ए मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत है। इसके अलावा और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सहायक, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। से आ रही ट्रेन के साथ हुआ हादसा। मथुरा में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, जिससे अपलाइन की गाड़ियां प्रभावित हो गईं। हालांकि इस हादसे से पहले सभी यात्री ट्रेन से उतर चुके थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग जिलों में कई जगहों पर कार्रवाई की। पुलवामा में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 31% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 9% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 10 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भविष्य के लिए पानी और नमी की हर बूंद का संरक्षण करें। सभी फसलों में मृदा संरक्षण, बेहतर वायु संचरण व खरपतवार नियंत्रण के लिए अंतःसस्य क्रियाएं करें।
ग्वार और अन्य दलहनी फसलों में रस चूसने वाले कीटों जैसे हरा तेला, सफेद मक्खी, मोइला आदि का प्रकोप होने पर एसिटामिप्रिड या थाइमेथाक्सम नामक रसायन 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में पत्ती छेदक कीट का प्रकोप होने पर इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 0.8 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के प्रकोप की संभावना है, अतः किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर प्रयोग करें। वर्तमान और आने वाले दिनों की मौसम की परिस्थितियों के कारण ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग होने की संभावना है। किसानों को सलाह है कि रोग के लक्षण दिखाई देते ही 2.5 ग्राम स्टेट्रोसाइक्लिन व 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 10 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। मूंग और मोठ की फसल में हरा तेला व थ्रिप्स कीट से बचाव के लिए टाइमेथेट 30 EC दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तिल की फसल में कैटरपिलर का प्रकोप होने पर इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। किन्नू के नए बाग लगाने के लिए 6x6 मीटर की दूरी पर 1x1 मीटर आकार के गड्ढों की खुदाई कर 20 दिन खुला छोड़ देवें। खजूर, किन्नू, संतरा व नींबू के बगीचों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मलिकपुर, जिला जयपुर के सुरेश कुमार ने। आपने पशुओं को स्वच्छ पानी पिलाने पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। राजस्थान राज्य में खेती के साथ साथ पशुपालन किसान की आय का एक मुख्य साधन है और पशुओं के लिए आहार के साथ पानी का बहुत महत्व होता है। और पानी की जब बात आती है तो पानी पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पिलाना चाहिए और पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अच्छी सेहत का ये है राज, साफ सुथरा जल सबको मिले, करो प्रण आज। जब ना होगा पीने योग्य नीर, तब सब करेंगे विचार गंभीर। यह स्लोगन पानी के अनिवार्यता बताने के लिए काफी है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेयरी पशुओं की, जिनसे हमारे किसान भाई आशा तो करते हैं कि वो रोज बाल्टी भरकर दूध दें, लेकिन अक्सर हमारे कुछ किसान भाई पशुओं को किसी भी तरह का पानी पिला देते हैं, जिससे उनके पशु कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण पशुओं का दुग्ध उत्पादन गिर जाता है और पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। पशुपालक भाइयों, आज आप देख सकते हैं कि ये 200 लीटर की पानी की टंकी है, जिसमें एक टंकी में हमने पुताई कर रखी है और इसमें चूना डाल रखा है। 200 लीटर में 2 किलो चूने की आवश्यकता होती है। और साथ में आप देख रहे हैं कि ये हमने पुताई नहीं कर रखी है। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने कीड़े, लार्वा और एलगी आई हुई है, जिससे पानी पूरा गंदा हो रखा है। तो इस प्रकार से मोस्टली पशुपालक या अपनी खेड़ों में इस तरह का पानी रहता हो तो पशु के लिए बहुत ही हानिकारक है। किसान भाइयों, हमारे पशुपालक अपने पशुओं को जो पानी उनके पास उपलब्ध रहता है उसे ही पिलाने में काम में लाते हैं, जिसके अंदर कई प्रकार के कीड़े रहते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं और पशुओं में कई तरह के रोगों को फैलाते हैं। तो पशुपालक अपनी खेल में चूने से पुताई करे और पुताई करने के बाद में उसमें 100 लीटर पानी के हिसाब से 1 किलो चूना डाल दे और चूने को आराम से किसी की सहायता से उसको घोल दे, या
अपने जो पानी पिलाते हैं बाल्टी में भी कुछ मात्रा में चूना डालकर अपने पशुओं को पानी पिला सकते हैं। और जब पशु पानी पी लेगा तो पानी पीने के बाद में सभी पशुओं को कैल्शियम की पूर्ति प्राप्त होगी और इस प्रकार से उनके पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।